हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल से रिलेटेड। क्या ये पोस्ट होती है, कब इसके फॉर्म्स निकलेंगे, कब इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, कौन इसको भर सकता है, कितनी हाइट चाहिए, कितना आप लोगों का वेट चाहिए, क्या एज चाहिए, एक एक चीज़ के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जो दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, इसके अंदर दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन इसके अंदर होता है। और सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन होने का जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि ये दिल्ली पुलिस की वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट में से काउंट की जाती है। ये एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पे आप पुलिस के साथ में एक ऑफिस लाइफ वाली जो जॉब होती है उसका एक्सपीरियंस कर पाओगे। आपके पास में पुलिस की पावर है, आपके नाम के आगे दिल्ली पुलिस लगा सकते हो आप, मतलब दिल्ली पुलिस में आप ये पोस्ट के ऊपर हो। और आपको कभी भी जो हेक्टिक स्केड्यूल वाली जो जॉब होती है वो नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी ऑफिशियल जॉब होती है। ऑफिस के अंदर आप लोगों को काम करना होता है। सैटरडे संडेज की 99% आप लोगों को छुट्टी मिलती है। जीएच जो होते हैं सारे कंप्लीटली आपके ऑफ होते हैं। आप लोगों को ऑफिस के अंदर ही बैठ के काम करना होता है। तो मतलब कोई भी जो आपको बोल सकते हो कि गर्मी या सर्दी के अंदर जो हार्ड ड्यूटीज़ देनी होती है वो भी नहीं होती हैं। तो एक वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट में इंक्लूड की जाती है। और एक हेड कांस्टेबल से आप स्टार्ट कर रहे हो, अच्छी खासी प्रमोशंस वगैरह भी इसके अंदर हैं। एक फिक्स जो आपका एरिया है उसके अंदर आपकी जो पोस्टिंग्स है वो रहने वाली हैं। तो मैं तो अपने अकॉर्डिंगली मेल और फीमेल दोनों के लिए ही इसको बेस्ट जॉब में से कंसीडर करती हूँ। और बहुत अच्छा खासा कंपटीशन इस जॉब के अंदर देखने को आप लोगों को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। पूरे आई गेस दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतनी जल्दी दोबारा से आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। वरना 10-15 साल में, 7-8 साल में इतने दिन में एक वैकेंसी इसकी आती है। अभी 2 साल भी नहीं हुआ है इसकी जो लास्ट वैकेंसी गई है, और अभी दोबारा से जो इसकी वैकेंसी है वो आप लोगों की अनाउंस कर दी गई है। आप लोगों की जो वैकेंसी है वो 7 अक्टूबर 2025 से इसके फॉर्म जो है फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो या तो दिसंबर या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो करवा लिया जाएगा। जो इसके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं। पिछली बार 23 लाख के आसपास इसके फॉर्म भरे गए थे, 800 के आसपास वैकेंसी थी। तो इसके हिसाब से भी आप देख सकते हो ठीक ठाक कॉम्पिटिशन इसके अंदर होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होता है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों का 100 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। 100 नंबर का एक कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। उसके बाद में आप लोगों का एक फिजिकल होता है। फिजिकल बहुत ही नॉर्मल लेवल का इसके अंदर होता है, कुछ भी बहुत हार्ड नहीं होता है। फिर आप लोगों का होता है टाइपिंग टेस्ट, जो 25 नंबर का होता है। टाइपिंग अदरवाइज मोस्टली एग्जाम्स के अंदर क्वालिफाइंग होती है, लेकिन इसके अंदर मार्क्स इंक्लूड होते हैं। और टाइपिंग के अंदर ही सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है दिक्कत आती है, या स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है अच्छे नहीं आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। जब टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा उसके बाद में आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट करवाया जाएगा, फिर मेडिकल होगा, और फिर आप लोगों की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लगती है। तो इसका जो 4-5 स्टेप्स में इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। 125 नंबर का जो टोटल आप लोगों का एग्ज़ाम है वो होता है। 125 नंबर में से जो आप लोगों की कट ऑफ है वो लगती है। लास्ट ईयर की अगर हम कट ऑफ की बात करें फाइनल सिलेक्शन की यूआर से मेल की, तो लगभग 96 मार्क्स के ऊपर गई थी। तो आप जो कट ऑफ है वो भी देख सकते हो किस लेवल के ऊपर इसकी कट ऑफ जाती है। अगर हम बात करें आप लोगों का जो एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया क्या होता है। एज क्राइटेरिया इसके अंदर 18 से 25 साल की उम्र होती है जो यूआर के कैंडिडेट्स हैं। इसके साथ में जो जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की, और जो एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की एज में रिलैक्सेशन मिलती है। इसके अंदर कुछ स्पोर्ट्समैन को भी एज की रिलैक्सेशन मिलती है, विडोज़ को भी कुछ रिलैक्सेशन है। और जो दिल्ली पुलिस के एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, या एक्स सर्विस में जो दिल्ली पुलिस में अभी सर्विंग हैं उनके बच्चे हैं, उनके लिए भी एज की कुछ रिलैक्सेशन इसके अंदर होती है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन के जो क्राइटेरिया जिसके अंदर है आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन को, और अपना जो प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करूं अगर हाइट की, तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट है, जहाँ पे हर जगह 170 सेंटीमीटर की होती है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट है।
मेल के लिए अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हो या फिर आप जो हिली रीजन की कैटेगरी से आते हो, जो आप लोगों का जितने भी सेवन सिस्टर्स से बिलोंग करते हो, अगर आप उत्तराखंड से कुमाऊं रीजन से, इन पर्टिकुलर रीजन से गढ़वाली हो या कुमाऊनी हो, उन रीजन से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों को 5 सेंटीमीटर का हाइट के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। फीमेल के अंदर जो एससी है, एससी को भी मिलता है, मेल में एससी को नहीं मिलता है, फीमेल में एससी, एसटी और उसके साथ में जो हिली एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको। और इसके साथ साथ में जो आप लोगों के दिल्ली पुलिस के पर्सोनेल्स के बच्चे हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर का हाइट के अंदर रिलैक्सेशन इस जो पोस्ट है उसके अंदर देखने को मिलता है। अभी अगर हम बात करें, इसका सबसे जो मेन पार्ट है वो है आपका एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर पूछे जाते हैं। जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसके अंदर आप लोगों के 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 20 नंबर का आपसे मैथ पूछा जाता है, 20 नंबर की ही आप लोगों से जो है जीएस पूछी जाती है। उसके साथ में 25 नंबर की आप लोगों से रीजनिंग पूछी जाती है, 25 नंबर की आप लोगों से इंग्लिश पूछी जाती है और 10 नंबर का आप लोगों से कंप्यूटर पूछा जाता है। और इस एग्ज़ाम की जो सबसे एक नेगेटिव चीज़ बोल सकते हो या सबसे डरावनी चीज़ है वो ये है कि इसकी नेगेटिव मार्किंग 1/2 की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। मतलब अगर आपने दो क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, जहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर देखी जाती है। और हाँ, जो ये नेगेटिव मार्किंग है, जो मॉक टेस्ट, जो आप लोगों का पैटर्न है, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से देख सकते हो एग्जैक्टली, वो देख सकते हो आप मॉक टेस्ट से। और फिलहाल मुझे आप लोगों को बताना है, जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम 1 साल में आगे, मतलब 1 साल बाद होने वाला है, तो पूरे 1 साल तक जो आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो वो आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। और अभी पूरे आगे आने वाले 1 साल के लिए भी इतना लोएस्ट प्राइस कभी नहीं मिलने वाला है जितना अभी आप लोगों को टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल रहा है। सिर्फ 307 रुपये के अंदर आप अपना जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है वो ले सकते हो। 1 रुपये की कॉस्टिंग भी पर डे की नहीं आ रही है। और इतने सारे मॉक टेस्ट इसके अंदर होते हैं, प्रीवियस ईयर हैं, नए हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टडी मटेरियल्स हैं। और आप सिर्फ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल नहीं, दिल्ली पुलिस के जितने एग्जाम्स हैं, जितने आप लोगों के एसएससी के हैं, जितने रेलवे के हैं, बैंकिंग के हैं, टीचिंग के हैं, ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम्स होते हैं, हर एक एग्जाम का आप इसके ऊपर मॉक टेस्ट लगा सकते हो। DSSC कूपन कोड लगा लेना एक्स्ट्रा 12% के डिस्काउंट के लिए, और अपना टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो अभी जाके ले लेना, ताकि कहीं ऐसा हो कि ये सेल खत्म हो जाए और उसके बाद आप लो, तो उसके बाद का जो प्राइस रहता है वो लगभग 650 रुपये का रहता है। और अभी कंटिन्यूसली लास्ट आपने देखा भी होगा पिछले कई टाइम से यही प्राइस इसका चल रहा है, 650 के आसपास ही आप लोगों को जो रेगुलरली मिल रहा है। तो अभी लोएस्ट प्राइस है, अभी जाके अपना ले लो और आगे 1 साल तक आराम से प्रिपरेशन करते रहोगे। अब हम बात करते हैं जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इसके अंदर आप लोगों का जो पहला एग्जाम होगा उसके बेसिस के ऊपर आपकी फिजिकल की जो मेरिट है वो लगती है, और उस फिजिकल के लिए आप लोगों को कॉल किया जाता है। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन सिस्टमेटिक वे से अगर आप लोग तैयारी करोगे तो उसके बाद में आप आराम से इसको क्रैक कर पाओगे। इंग्लिश के अंदर 25 नंबर में से 22-23 लेना बहुत मुश्किल नहीं होता है। मैथ्स के अंदर 20 में से 20 ले सकते हो आप, रीजनिंग के अंदर 25 में से 25 ले सकते हो। उसके बाद में आप लोगों की जो रहती है साथ में कंप्यूटर में से भी 10 में से 10 आ सकते हैं। जीके में आप लोगों के अगर 10 मार्क्स भी आ गए तो बहुत अच्छा खासा स्कोर आप लोगों का हो गया। उसके बाद में आप लोगों की टाइपिंग है, टाइपिंग के लिए आप लोगों को टाइम से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है। फिजिकल जो है वो बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत आराम से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का फिजिकल जो है वो निकाल लिया जाता है। तो फिजिकल की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अगर टेंशन लेनी है तो वो टाइपिंग की लेनी है। टाइपिंग के अंदर क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल होते हो। जो भी आप कुछ सीखना चाहते हो वो सीख सकते हो। मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि आप इंग्लिश की टाइपिंग करो क्योंकि वो आसान होती है, बाकी आपकी जो भी मर्जी है आप उसकी कर सकते हो। इंग्लिश की टाइपिंग के लिए आपके 30 वर्ड पर मिनट, और जो हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था ये। तो ये आप लोगों की जो टाइपिंग स्पीड है वो क्वालिफाइंग के लिए है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम का जो मार्क्स हैं उसका कुछ अलग पैटर्न है, जो जितना अच्छी परफॉर्मेंस देगा उसके हिसाब से उसके अच्छे मार्क्स काउंट होंगे। 25 मार्क्स की टाइपिंग होती है तो मार्क्स इंक्लूड होते हैं, इसलिए टाइपिंग के ऊपर भी आप लोगों को फोकस करना चाहिए।
उसके बाद में अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, पैटर्न तो मैंने सारा आप लोगों को समझा दिया। अब कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आप लोगों के पास में होनी ही चाहिए अगर आप लोगों को इसके एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है। तो उनमें से कुछ चीज़ें हैं आप लोगों का, अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एससी का आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एसटी से बिलोंग करते हो तो एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होने चाहिए, वो भी सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए, जिसके ऊपर एनसीटी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ होता है, वो वाला सर्टिफिकेट ओबीसी का चाहिए होता है। आपका स्टेट का सर्टिफिकेट ओबीसी का इसके अंदर वैलिड नहीं होता है। उसके साथ में आप लोगों को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो आप लोगों को करंट ईयर का जो 2025-26 का सर्टिफिकेट बनेगा आपका, अप्रैल के बाद जो आप बनवा पाओगे, वो वाला सर्टिफिकेट इसके अंदर वैलिड होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों को जो दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल की पोस्ट है उसके लिए नहीं चाहिए होता है। तो जिन लोगों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो भी इस पोस्ट के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं टाइम से बनवा लेना। अगर आप 12th पास हो, 12th आपने चाहे डिस्टेंस से की या ओपन से की है, कहीं से भी की है, आप लोगों की वो वैलिड रहेगी इसके अंदर में। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कई बार पूछ लेते हैं कि अगर मेरे पास में, जैसे मैं अभी 12th के अंदर हूँ, तो क्या मैं जब फॉर्म आएगा तो उसको भरने के लिए एलिजिबल होऊंगा या नहीं होऊंगा। हाँ, डेफिनेटली अगर अभी आप 12th में हो और आप पास हो जाते हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होगे। उस टाइम तक आप इस फॉर्म को भर पाओगे। तो अपनी जो तैयारी है बहुत अच्छे से करो, बहुत डिटेल में अपनी प्रिपरेशन करो। जो डाउट्स आप लोगों के इससे अलग वो आप मेरे से पूछ सकते हो। आपकी प्रिपरेशन के लिए भी मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, जिसके अंदर मैं एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में बताऊँ। तब तक आप अपने हिसाब से थोड़ी सी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। 1 साल का टाइम है, ये सोच के बैठ मत जाना, क्योंकि अगर 1 साल का टाइम सोच के आप बैठ गए, लास्ट टाइम के ऊपर आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, तो उसके हिसाब से ही आप लोगों को जो अपनी प्रिपरेशन है वो करते हुए चलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।